वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। अब अपने डाटा को कंटेन करने के लिए और उसकी पोजीशनिंग करने के लिए हमारे पास चार लेआउट मॉड्यूल्स थे, जो कि हैं ब्लॉक, जिसमें जो हमारे डाटा की डायरेक्शन है वो वर्टिकली बेस्ड होती है, इनलाइन के लिए हॉरिजॉन्टली बेस्ड, टेबल में हम दोनों डायमेंशन में रख सकते हैं जैसे कि रोज एंड कॉलम्स में, और पोजिशंड अपने एलिमेंट को एक एक्सप्लिसिट पोजिशन देने के लिए। तो अब इन चार मॉड्यूल्स के बाद एक नया मॉड्यूल आया जो कि है फ्लेक्सबॉक्स लेआउट मॉड्यूल। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी हेल्प से हम एक फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और उसके लिए हमें ना ही फ्लोट का यूज़ करना है और ना ही पोजिशनिंग का यूज़ करना है। प्लस ये क्या करता है, ये अपने आइटम्स को एक्सपैंड कर देता है। जैसे ही हमने अगर फॉर एग्जांपल विड्थ बढ़ाई अपने कंटेनर की, तो आइटम्स जो है वो मेरी एक्सपैंड हो जाएंगी, और यही अगर मैं विड्थ को कम कर रही हूँ तो मेरी आइटम्स श्रिंक हो जाएंगी। प्लस ये जो है वन डायमेंशनल है, जो कि इसको बाकी मॉड्यूल से डिफरेंशिएट करता है। यानी कि हम एक टाइम पे या तो रोज से डील करेंगे या कॉलम से डील करेंगे अपने डाटा से रिलेटेड। तो अब इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लेक्सबॉक्स को यूज़ करने के लिए एक कंटेनर अपना क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने डिफ कंटेनर क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर अब मैं अपने चाइल्ड डिफ टैग्स क्रिएट करूँगी। तो मैं इन टोटल 5 करना चाहती हूँ। और अब हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट टैग को एक क्लास दे देते हैं, यानी कि मैंने एफ क्लास दे दी और इसके अंदर कुछ टाइप कर दिया। और अब हम स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने क्लास एफ दी और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ कुछ, जैसे कि मैंने कॉर्नफ्लावर ब्लू दे दिया। और अब हम, क्योंकि जो मेरी सब डिव टैग्स हैं यानी कि चाइल्ड डिव टैग्स हैं, इनके ऊपर भी तो मुझे स्टाइलिंग करनी है ना, तो मैंने यहाँ पर डिव भी साथ में मेंशन कर दिया। यहाँ बैकग्राउंड कलर दूंगी अब मैं कुछ, जैसे कि मैं दे देती हूँ हैश F1 F1 F1। और यहाँ मार्जिन दूंगी जैसे कि 10 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल, एंड फॉन्ट साइज देते हैं। तो ये मैंने 30 पिक्सल दे दिया। एंड नाउ लेट्स सी कि हमें कैसे शो हो रहा है। तो देखिए अब आपको ये कैसे शो हो रहा है। यहाँ पर यहाँ एक कलर भी मिल चुका है, बैकग्राउंड कलर, और ये जो मेरे चाइल्ड डिव टैग्स थे इनको भी एक बैकग्राउंड कलर वाइट कलर का मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लेक्स प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करा और यहाँ वैल्यू दे देती हूँ मैं फ्लेक्स, और हम देखेंगे कि कैसे हमें शो होता है। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली कैसे शो हो रही है, मेरी आइटम जो सारी रो की फॉर्म में अलाइंड हो चुकी हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो फ्लेक्स की होती है, जिस जो डायरेक्शन होती है वो रो होती है। तो ये अभी मुझे रो की फॉर्म में अपने जो मेरे अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 ये दिख रहे हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करूँ, यानी कि अब मैं रो की फॉर्म में नहीं डिस्प्ले करवाना चाहती। तो मेरे को यहाँ डिस्प्ले डायरेक्शन का यूज़ करना होगा। डिस्प्ले डायरेक्शन नहीं, सॉरी, फ्लेक्स डायरेक्शन। यहाँ मैं वैल्यू दे देती हूँ कॉलम। तो आपको दिख रहा होगा कैसे अब मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई और अब मुझे कॉलम की फॉर्म में यहाँ शो हो रहा है। तो अब मैं चाहती हूँ कि इसको कॉलम रिवर्स वैल्यू दूँ, तो उससे देखेंगे कि क्या होगा। तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा कैसे अब जो मेरी पोजिशनिंग है वो रिवर्स से स्टार्ट हुई है, यानी कि 5 4 3 2 1। अब आपको डिफरेंस यहाँ शो हो रहा होगा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू देती हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन को रो। तो इससे क्या होता है, तो फिर से मुझे अब रो की फॉर्म में यहाँ शो हो रहा है। बट अगर हम रो ना भी दें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि मेरे देखिए अब कोई चेंजेस नहीं आए, मुझे वैसे का वैसा ही दिख रहा है। अब हम यहाँ रो रिवर्स देते हैं वैल्यू। तो अब आप देखिए कैसे यहाँ पर जो मेरी पहले डायरेक्शन थी, मैं आपको फिर से देख के दिखाती हूँ। मेरी जो पहले डायरेक्शन थी वो राइट टू लेफ़्ट थी, सॉरी लेफ़्ट टू राइट थी। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर रो रिवर्स देती हूँ। तो अब जो मेरी डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा राइट टू लेफ़्ट हो गई है ना। तो ये था रो रिवर्स वैल्यू। तो होप्स ऑफ फ्लेक्स डायरेक्शन के डिफरेंट वैल्यूज़ को अच्छे से समझ पाए।
तो आप देख रहे होंगे कि कैसे जो वेब पेज की जो पूरी विड्थ है उसको यहाँ जो मेरा कंटेनर है डिव कंटेनर उसने पूरा यहाँ कवर कर लिया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ विड्थ प्रॉपर्टी देनी होगी और यहाँ मैं वैल्यू दे देती हूँ 400 पिक्सल। तो देखिए कैसे मैंने विड्थ को यहाँ कम कर दिया। तो अब यहाँ तो मैंने सिर्फ 5 तक क्रिएट किए हुए थे ना, तो मैं आगे क्रिएट करूँगी। और अब यहाँ हम चेंज कर देते हैं वैल्यूज़ को 7 8 9 एंड 10। एंड नाउ लेट्स सी कि हमें कैसे शो होता है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कैसे ही अब ये मेरा जो कंटेनर था उससे ओवरफ्लो कर गई हैं आइटम्स, आपको दिख रही होंगी। बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको रैप कराऊँ अपने कंटेनर के अंदर, यानी कि मैं इनको एडजस्ट कराना चाहती हूँ कि ये ओवरफ्लो ना करें। तो उसके लिए मुझे यहाँ फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो मैंने यहाँ फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी दी और इसके अंदर वैल्यू दे देती हूँ रैप। तो देखिए अब मेरे जो सारे एलिमेंट्स अब इस कंटेनर की विड्थ के अंदर पूरे आ चुके हैं, यानी कि अब ओवरफ्लो नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू देती हूँ नो रैप। देखिए अब मेरे एलिमेंट्स फिर से यहाँ पर ओवरफ्लो कर गए। तो अगर हम ना भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नो रैप जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फ्लेक्स रैप की। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर वैल्यू देती हूँ रैप रिवर्स। तो देखिए अब कैसे मुझे दूसरी उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पर दिख रहे हैं यहाँ एलिमेंट्स। अगर मैं रैप रिवर्स को यहाँ से हटाती हूँ और रैप वैल्यू देती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि अब कैसे शो हो रहा है। तो देखिए अब ये मुझे कैसे शो हुआ, और यही अगर मैंने यहाँ रैप रिवर्स दे दिया तो आपको पोजिशनिंग दिख रही होगी ना मेरी एलिमेंट्स की। तो रैप प्रॉपर्टी का बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि इससे हम अपने कंटेंट को ओवरफ्लो करने से बचा सकते हैं। तो अब अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी और फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को एक साथ यूज़ करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने प्रॉपर्टी दे दी फ्लेक्स फ्लो, और इसके अंदर जैसे कि मैं सबसे पहले मेंशन करती हूँ जो मेरी फ्लेक्स की डायरेक्शन है, मैंने रो दी। और अब मैं रैप कराना चाहती हूँ अपने एलिमेंट्स को, तो मैंने फ्लेक्स रैप की जो वैल्यू है वो रैप दी। एंड नाउ लेट्स सी। तो देखिए अब मुझे कैसे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अब मैं डायरेक्शन को अगर चेंज कर देती हूँ, कॉलम कर देती हूँ, तो अभी मुझे कॉलम्स की फॉर्म में यहाँ शो हो रहे हैं। बट अब मैं इनको रैप नहीं कराना चाहती, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ नो रैप प्रॉपर्टी देनी होगी, या मैं वैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ये। तो देखिए अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कॉलम में जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर पूरे आ रहे हैं, यानी कि वो ओवरफ्लो नहीं करेंगे। बट यही अगर मैं रो देती हूँ तो वो विड्थ को कवर यहाँ नहीं करेंगे। मैंने यहाँ रो वैल्यू दी, तो अब देखिए ये ओवरफ्लो कर गए। तो अगर मैं यहाँ पर हाइट को विड्थ के बजाय हाइट को अगर मैं कर देती हूँ चेंज, तो अब हम देखेंगे। तो देखिए अब ये मुझे कैसे शो हो रहे हैं, जैसे कि ये स्ट्रेच कर गई हैं, आप देख सकती हैं ना इनकी हाइट। और अगर मैं अब यहाँ रो की जगह कॉलम कर देती हूँ, देखिए कैसे अब ये मुझे यहाँ ओवरफ्लो हुए हुए दिख रहे हैं हाइट से, यानी कि मेरा ये जो पीछे बैकग्राउंड कलर ये मेरा कंटेनर था उससे ओवरफ्लो कर गए मेरे एलिमेंट्स। तो ये फ़र्क था। तो होप्स ऑफ फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी को समझ पाए कि कैसे इस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो है जस्टिफाई कंटेंट। अब मैं अपने एलिमेंट्स को चाहती हूँ कि मैं उसकी आइटम्स को अलाइन करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी जो है हटा देती हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी देती हूँ। और अब मैं चाहती हूँ कि सेंटर में अलाइन करूँ अपने एलिमेंट्स को। तो नाउ लेट्स सी। देखिए अब ये मेरे सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेंटर में अलाइन हो गए हैं। तो अभी तो मैं ये कॉलम्स की फॉर्म में दिख रहे हैं ना, क्योंकि मैंने यहाँ हाइट दे रखी है। यहाँ हाइट के बजाय अगर मैं विड्थ दे देती हूँ 400 पिक्सल, तो अब देखिए और ये ओवरफ्लो कर गए हैं। तो मैं फिर से अपनी रैप प्रॉपर्टी का भी यहाँ पर यूज़ करूँगी, फ्लेक्स रैप रैप।
तो देखिए, और यहाँ पर हम एलिमेंट्स को थोड़ा कम भी कर देते हैं जिससे कि मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँ। और अब मैं क्या करूँगी, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर जैसे कि मुझे और वैल्यू देनी होंगी। मैं यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट वैल्यू देती हूँ जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स एंड देती हूँ तो क्या होता है मेरी अलाइनमेंट में। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना कि जो मेरा पहला एलिमेंट है उसके अराउंड कितना स्पेस यहाँ पर जनरेट हो गया है, और यही जो बाकी एलिमेंट्स है उनके अराउंड कितना स्पेस है फ्लेक्स एंड देने से। और अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट करने से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ वैल्यू स्पेस अराउंड, तो उससे क्या होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर जो मेरा पहला एलिमेंट है और जो मेरा फिफ्थ एलिमेंट है वो तो एकदम एंड में जा चुके हैं मेरे, और बाकी के बीच में यहाँ स्पेस क्रिएट हो रहा है स्पेस अराउंड करने से। और अगर मैं यहाँ स्पेस इवनली वैल्यू देती हूँ तो अब देखिए कैसे यहाँ पर इवनली स्पेस मेरा यहाँ पर क्रिएट हो गया है। और अगर मैं यहाँ वैल्यू देती हूँ स्पेस बिटवीन, तो अब देखिए आपको कैसे यहाँ चेंजेस देख होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, और एलिमेंट्स को कम कर देती हूँ, जैसे कि मैंने 4 और 5 को हटा दिया और यहाँ वैल्यू दे देती हूँ फिर से सेंटर। देखिए मुझे कैसे यहाँ सेंटर में एलिमेंट्स दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कि अगर हम फिर से एलिमेंट्स को यहाँ बढ़ा देते हैं जैसे कि, और अगर मैं अब सेंटर में देती हूँ वैल्यू, तो अभी इन एलिमेंट्स ने पूरी विड्थ जो थी उसको कवर कर लिया, तो ये मुझे अभी सेंटर में नहीं दिख रहे। तो जैसे ही मैंने यहाँ एलिमेंट्स को कम करा तो अब ये मुझे सेंटर में दिख रहे हैं। तो होप्स आप अच्छे से आप समझ पाए हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे हमने अपनी आइटम्स को हॉरिजॉन्टली यहाँ पर अलाइन कराया विद द हेल्प ऑफ जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। बट अगर मैं इनको वर्टिकली कराना चाहती हूँ तो उसके लिए फ़िलहाल के लिए मैं ये फ्लेक्सर प्रॉपर्टी और जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी हटा देती हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं लाइन आइटम्स प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी और यहाँ वैल्यू दे देती हूँ सेंटर। तो देखिए अभी तो ये मुझे सेंटर में यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि ये वर्टिकली ही वर्क करेगी। तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम फ्लेक्स डायरेक्शन को अगर चेंज कर देते हैं, और यहाँ मैंने वैल्यू दे दी कॉलम। तो देखिए अब ये मुझे कैसे यहाँ सेंटर में दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर वैल्यू को चेंज कर देती हूँ टू फ्लेक्स स्टार्ट, तो देखिए एट टॉप ऑफ द कंटेनर मेरे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर अलाइंड हो चुके हैं। और यही अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दे देती हूँ फ्लेक्स एंड, तो अब आपको डायरेक्शन का यहाँ पर फ़र्क दिख रहा होगा कैसे अब एंड में मेरे एलिमेंट्स यानी कि बॉटम ऑफ द कंटेनर अलाइन हो गए हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ, फिलहाल के लिए यहाँ से फ्लेक्स डायरेक्शन जो मैंने यहाँ कॉलम दे रखा है तो इसको हटा देती हूँ और यहाँ हाइट देती हूँ कुछ, जैसे कि 200 पिक्सल मैंने दे दी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं ये भी कर सकती हूँ कि यहाँ पर H1 यानी कि हाइट्स हेडिंग टैग्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं स्मॉल टैग का भी यूज़ कर सकती हूँ इसका साइज़ छोटा करने के लिए। और यहाँ पर मैं H4 टैग का यूज़ करूँगी। एंड नाउ लेट्स सी कि हमें कैसे शो हो रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पर 2 का साइज़ छोटा शो हो रहा है और 1 और 3 का कैसे शो हो रहा है। बट अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो फ्लेक्स एंड वैल्यू दे रखी थी इसके बजाय हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है बेस लाइन उसका यूज़ करेंगे हम।
तो बेसलाइन वैल्यू क्या करेगी, वो जो हमारा टेक्स्ट बेसलाइन है उसके हिसाब से हमारे जो आइटम्स हैं उनको अलाइन कर देगी। तो आप देख सकते हैं कैसे मुझे एक ही, यहाँ देखिए कैसे ये अलाइंड हो चुके हैं और ये बेसलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलाइन हुए हैं। तो बेसलाइन वैल्यू का ये फ़ायदा होता है। तो अब हम अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी हमारे अलाइन आइटम्स जैसी ही है, बट इसमें हमें एक या दो, एक से ज़्यादा रोज़, दो रोज़ हो तभी ये वर्क कर सकती है। कि जैसे कि अगर एक मेरी जो मैं आपको करके दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, फ़िलहाल के ये H1 टैग यहाँ से हटा देती हूँ और ये स्मॉल टैग भी हटा देती हूँ। और ये H4 भी। और यहाँ पर मैं और डिफ टैग्स क्रिएट कर लूँगी अब। तो यहाँ पर मैं और नंबर्स दे देती हूँ। तो टिल 12 हम दे देते हैं। तो नाउ लेट्स सी कि हमें कैसे शो हो रहा है। तो देखिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कुछ विड्थ और हाइट भी दे देती हूँ। जैसे कि मैंने हाइट तो दे रखी है, मुझे विड्थ देने की ज़रूरत वैसे अभी फ़िलहाल नहीं है, बट फिर भी हम दे देते हैं। जैसे कि मैंने वैल्यू दे दी 100 पिक्सल और यहाँ पर भी विड्थ दे दी 400 पिक्सल। ये तो मैंने विड्थ दी थी अपने जो ये एलिमेंट्स, चाइल्ड एलिमेंट्स है उसको दी थी, और ये मेरा जो एंटायर डिफ कंटेनर है। तो आपको दिख रहा होगा कैसे मेरे जो आइटम्स हैं यहाँ पर ये ओवरफ्लो कर गई हैं। तो मैंने आपको फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज़ बताया ही था कि कैसे हम अपने जो आइटम्स हैं उनको यहाँ पर रैप करा सकते हैं, यानी कि कंटेनर के अंदर इनकी पूरी, इस जो पूरे कंटेनर की विड्थ है उसको ऑक्यूपाई करा सकते हैं कि ये ओवरफ्लो ना करे। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी यहाँ देती हूँ और यहाँ मैंने रैप प्रॉपर्टी दी, रैप वैल्यू दी। तो देखिए अब अभी भी ये ओवरफ्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने हाइट कम दे रखी है। अगर हम 600 पिक्सल दे देते हैं तो देखिए अब ये ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देती हूँ स्पेस बिटवीन। और फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगी, अभी अलाइन आइटम्स जो मैंने ये प्रॉपर्टी दे रखी है इसको यहाँ से हटा देती हूँ। तो ये क्या हुआ, अभी तो ये वर्क ही नहीं कर रही है ना। उसके लिए हम यहाँ से विड्थ को फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा ना कैसे यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया है मेरी। ये देखिए ये टॉप पर है मेरे कुछ एलिमेंट्स, ये एंड में, और ये इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो गया। तो हमारी जो अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी है वो तभी वर्क करेगी जब मेरे पास यहाँ पर मेरी जो एक से ज़्यादा रोज़ हों और दूसरी रो ओवरफ्लो कर रही हो, तो वो रैप हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी दी थी। ये एक, अगर हम सिर्फ एक रो का यूज़ कर रहे हैं फिर तो हम अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं जो कि अलाइन कंटेंट की तरह ही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू दे के देखती हूँ, जैसे कि मैं स्पेस अराउंड देखती हूँ। तो अब देखिए मेरा स्पेस यहाँ पर ऊपर टॉप से और बॉटम से यहाँ बढ़ चुका है और यहाँ मिडल में कुछ स्पेस है और ये इवनली नहीं है, मतलब अनइवन स्पेस है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर स्पेस जो मैंने अराउंड वैल्यू दे रखी है उसकी जगह हम यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई दे देते हैं स्ट्रेच।
तो अब आपको दिख रहा होगा ना कैसे यहाँ पर जो मेरे एलिमेंट्स हैं उनकी कैसे यहाँ ये स्ट्रेच हो चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर अगर वैल्यू देते हैं तो क्या होता है, मेरे आइटम्स आपको दिख रहे होंगे कैसे यहाँ सेंटर में अलाइंड हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर वैल्यू देती हूँ फ्लेक्स स्टार्ट। तो अब देखिए कैसे ये टॉप ऑफ द कंटेनर जा चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ वैल्यू देती हूँ फ्लेक्स एंड, तो अब ये बॉटम ऑफ द कंटेनर जा चुके हैं। तो फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इनकी वैल्यूज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ प्रॉपर्टी का चेंज हुआ है, अलाइन कंटेंट का। तो अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर क्या करते हैं, अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी देते हैं। तो यहाँ मैं वैल्यू दे देती हूँ सेंटर, और फिलहाल के लिए मैं अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी को यहाँ से हटाती हूँ। तो देखिए अब आपको फ़र्क यहाँ पर समझ आ रहा होगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर फ्लेक्स अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी देते हैं और अलाइन आइटम्स को यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ एलिमेंट्स को मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो ये एलिमेंट्स मैंने यहाँ से हटा दिया। तो देखिए अब क्या हुआ, यहाँ मैंने जब अलाइन कंटेंट यहाँ फ्लेक्स एंड दे रखी थी, नो डाउट ये एंड में आ चुके हैं। बट यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दे देती हूँ फ्लेक्स सेंटर, फ्लेक्स सेंटर नहीं सॉरी सेंटर, तो देखिए अब ये सेंटर में तो आ चुका है, बट यहाँ पर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहाँ अलाइन कंटेंट को अगर हटा दूँ और यहाँ अलाइन आइटम्स दे दूँ और अब वैल्यू दूँ सेंटर, तो देखिए अब ये अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट तो एक जैसा ही वर्क कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़र्क हुआ। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें एक से ज़्यादा यहाँ रो देनी होगी, तभी हमारी जो प्रॉपर्टी होती है अलाइन कंटेंट वो तभी वर्क करेगी, वरना कोई फ़र्क नहीं है अलाइन आइटम्स में भी और अलाइन कंटेंट में भी। तो अब हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, वो है अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी, जो कि अलाइन आइटम्स की तरह ही है, बट उसके अंदर ये डिफरेंस है कि वो किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर ही वर्क करेगी। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो ये मैंने इसको मैं क्लास दे देती हूँ, और इसके ऊपर अब हम स्टाइलिंग करेंगे। इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगी रेड, एंड नाउ लेट्स सी। तो ये क्या हुआ, यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मुझे यहाँ पर इसका भी यूज़ करना होगा, डेफ का। देखिए अब यहाँ बैकग्राउंड कलर इसको रेड मिल गया है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ मैं अलाइन सेल्फ के अंदर अगर मैं यहाँ सेंटर कर देती हूँ, सेंटर ही स्टार्ट कर देती हूँ जैसे कि, तो देखिए अब ये टॉप ऑफ द कंटेनर मेरी चली गई है। तो ये कि इंडिविजुअल आइटम पे ही वर्क कर रही है यहाँ पर। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसको वैल्यू दे दें सेंटर, तो देखिए अब ये फिर से सेंटर में आ गई। तो मैं यहाँ ये सारी प्रॉपर्टीज़ जैसे हम अलाइन आइटम्स में देते हैं, ये जो वैल्यूज़ देते हैं वो इसके ऊपर भी वर्क करेंगी। तो मैं यहाँ वैल्यू देती हूँ स्ट्रेच, तो देखिए कैसे अब ये स्ट्रेच हो गई है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू जैसे कि ऑटो दे के देखते हैं, जो कि एक न्यू वैल्यू है इसके अंदर। तो देखिए अभी कैसे फिर से सेंटर में आ गई। तो जो ऑटो देने से ये होता है कि जो हमने यहाँ अपने जो पेरेंट कंटेनर में जो लाइन आइटम्स को वैल्यू दे रखी थी, ये उसकी तरह ही वर्क करेगा, क्योंकि ये सेंटर में था। तो ऑटो देने से क्या हुआ, ये भी अभी सेंटर में आ चुका है। तो होप्स ऑफ अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी अच्छे से समझ पाए। तो अब हम ऑर्डर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ये आइटम्स हैं इनको फ्लेक्स आइटम्स कहते हैं, जो मेरे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर है, इनकी पोजिशनिंग को मैं चेंज करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं इसको अगर इधर शिफ्ट करना चाहती हूँ, टू को इधर शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी देती हूँ ऑर्डर, और यहाँ वैल्यू दे देती हूँ, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है हमारे ऑर्डर की। देखिए अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ ऑर्डर की वैल्यू को कर देती हूँ 2 तो देखिए अब कैसे मेरी यहाँ जो ये पोजीशन थी वो चेंज हो गई। सिमिलरली हम बाकी पे भी लगा के देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्लास कुछ और दे देती हूँ, यहाँ मैं स्टाइल यहाँ प्रॉपर्टी दे देती हूँ, और यहीं वैल्यू दे देती हूँ ऑर्डर 5।
तो देखिए अब कैसे यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया इसका। यही यही मैं यहाँ पर भी लगा देती हूँ। और यहाँ वैल्यू चेंज कर देती हूँ टू -1, या नेगेटिव में मैंने वैल्यू दे दी। तो देखिए अभी तो ये वर्क नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू जैसे कि दे देते हैं 3। तो देखिए अब यहाँ पर जो मेरा 3 एलिमेंट था वो अब कैसे यहाँ पर शिफ्ट हो गया। मैं यही अगर यहाँ पर वैल्यू दे दूँ इसको 4, तो ये अभी इतना कोई फ़र्क नहीं आया। हम यहाँ पर अब वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू दे देती हूँ 2। तो अब देखिए मेरा 4 कहाँ पर आ गया। तो होप सो अब आप ऑर्डर प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ पाएँ कि कैसे इसकी हेल्प से हम अपनी शिफ्ट कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को, यानी कि तो हमने अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी की हेल्प से देखा था कि कैसे हम पर्टिकुलर अपनी फ्लेक्स आइटम पर कैसे हम चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक एलिमेंट को, उसकी विड्थ को, या उसकी एक प्रॉपर्टी को बाकी जो मेरे यहाँ पर फ्लेक्स आइटम्स है उसके कंपैरिजन में इंक्रीज़ करूँ या डिक्रीज़ करूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, जैसे कि मैं यहाँ फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी देती हूँ और यहाँ वैल्यू दे देती हूँ 2। तो देखिए इसकी विड्थ बाकी जो मेरे आइटम्स हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो के अंदर अगर मैं वैल्यू दे देती हूँ यहाँ पर 4, तो अब देखिए इसकी विड्थ के ऊपर अभी इतना ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी अगर हटा देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ वैल्यू दे देते हैं 2 3। तो देखिए अब क्या हुआ, 2 की जो विड्थ थी वो बाकी के कंपैरिजन में यहाँ इंक्रीज़ हो गई है। तो हम एक पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम को बाकी जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स है उसके कंपैरिजन में ग्रो करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी। तो अभी तो मैंने यहाँ पर अपनी जो ये विड्थ थी एक फ्लेक्स आइटम की, यहाँ वो मेरी बढ़ गई जैसे ही मैंने यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो का यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू बाकी जो मेरी फ्लेक्स आइटम्स थी। बट अगर मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ फ्लेक्स श्रिंक, और यहाँ वैल्यू देती हूँ 3, तो देखिए अब कैसे ये श्रिंक कर गया है ना। तो फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी से ये होता है कि हम यहाँ पर अपनी जो ग्रो का काम था बढ़ाना, तो श्रिंक का मतलब होता है कम करना, तो उसने यहाँ पर विड्थ कम कर दी। तो अब एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है फ्लेक्स बेसिस। तो फ्लेक्स बेसिस का काम ये होता है, हम जैसे कि यहाँ पर वैल्यू देते हैं 200 पिक्सल, तो वो क्या करता है, उसका काम है मैक्स विड्थ की तरह, यानी कि विड्थ को बढ़ाना, इनिशियल लेंथ बढ़ाना आइटम की। तो देखिए इसने क्या करा, यहाँ की 2 की जो यहाँ विड्थ थी उसको बढ़ा दिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जैसे कि यहाँ फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी देती हूँ, यहाँ वैल्यू देती हूँ 300 पिक्सल, तो इसने और लेंथ बढ़ा दी। तो बस इसका काम होता है जो आइटम है उसकी लेंथ को बढ़ाना। तो अब हम हमारी लास्ट प्रॉपर्टी फ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है हमारी फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स बेसिस और फ्लेक्स श्रिंक के लिए। तो अब मैं चाहती हूँ कि सारे जो आइटम्स हैं उनको मैं फ्लेक्सिबल बनाऊँ, उनकी इक्वल लेंथ सेट करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, जैसे कि लाइन आइटम्स, फ्लेक्स रैप, ये सब मैं हटा देती हूँ, और यहाँ मैंने फ्लेक्स प्रॉपर्टी दी और वैल्यू दे दी 1। तो देखिए यहाँ पर क्या करा मैंने, इक्वली यहाँ ये बना दिया, बट यहाँ पर ये मुझे विड्थ इनकी ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पर पर्टिकुलर फ्लेक्स बेसिस लगाया हुआ है। तो यहाँ से मैं हटाती हूँ और यहाँ से मैं फ्लेक्स यहाँ से भी हटा देती हूँ। तो अब देखिए मैंने इक्वल लेंथ 1 के यहाँ पर एलिमेंट्स अपने जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो क्रिएट कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं अपने यहाँ पर वो भी दे देती हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन फिर से देती हूँ, रो दे दी मैंने जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो देखिए अभी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने यहाँ पर हाइट दे रखी है। यही अगर हम यहाँ विड्थ दे देते हैं तो हमें कैसे दिखेगा, तो अब देखिए, तो हम इक्वल लेंथ आइटम्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फ्लेक्स। सो होप सो गाइज आज आप जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स मॉड्यूल है उसके बारे में अच्छे से समझ पाए और उसके एडवांटेजेस, उनकी जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे से समझ पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।